वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया, समझ में आ रहा है सब अच्छे से? तो बातें सब अच्छे से समझ में आ रही हों तो एक बार आप लोग सब मुझे मैसेज करके बताइएगा, सर बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और किसी प्रकार की तकलीफ हो तो अभी आप मुझे बताइएगा, आपकी समस्याओं को अपन लोग दूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। 3.2 हमारी चल रही थी और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग पिछली क्लास के अंदर कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सवाल नंबर 18 जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे सवालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है इस प्रश्नावली में से, तो इसको बहुत ही ध्यान से अपने को समझना है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है कैपिटल ए। कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। ये आपको एक मैट्रिक्स क्या दे दी, कैपिटल ए। और आई हमको बोला गया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या इकाई आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है, कुछ भी कह दीजिए। तो इसका मान क्या होता है वो हमको देता नहीं है, ये तो हमें पता है कि आई तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है या इकाई आव्यूह है या मात्रक आव्यूह है, सब पर्यायवाची है एक दूसरे के। ठीक है, अब कैपिटल ए जब 2x2 ऑर्डर में है, कैपिटल ए हमारी 2/2 की है, तो कैपिटल आई का जो मान होगा वो भी 2/2 में होगा। तो कैपिटल आई का मान 2/2 में क्या लिखेंगे? कैपिटल आई का मान 2/2 में होता है 1 0 0 1। और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? वी हैव टू प्रूव, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें मान लाना है कि i प्लस ए का जो मान है वो बराबर होगा किसके, i माइनस ए इंटू में एक मैट्रिक्स दे रखी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हमें यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स हम लोगों को क्या दे रखी है भैया, i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू में आपको दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये एक मैट्रिक्स हम लोगों को यहां पर दी गई है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को, ठीक है ना, इसको इसके बराबर लाना है। ये दोनों हमें LHS इक्वल टू RHS हम लोगों को करना है। i प्लस ए का मान इसके बराबर लाना है। i हमारे पास ये रहा, a हमारे पास ये रहा। तो पहले तो LHS में किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, i प्लस ए की जरूरत पड़ेगी। तो i प्लस ए का मान निकाल कर रख लेते हैं हम लोग। मतलब i को और a को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ना, दो मैट्रिक्सों को हम लोग अच्छे से जानते हैं, पिछली क्लास में दो मैट्रिक्सों को अच्छे से जोड़ना हम लोग सीख चुके हैं। जो i वाली मैट्रिक्स, ये a वाली मैट्रिक्स, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो i प्लस ए कितना आएगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 1। 0 को माइनस tan अल्फा बाई 2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan अल्फा बाई 2। tan अल्फा बाई 2 को 0 में जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास tan अल्फा बाई 2, और 0 को 1 में जोड़ा तो ये हो गया हमारे पास 1। ये हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। इसको हमने क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया, i प्लस ए का मान आ गया। अब किसका मान चाहिए हमें, i माइनस ए का मान चाहिए, तो i माइनस ए निकाल लेते हैं। i माइनस ए निकालने के लिए i वाली मैट्रिक्स में से a वाली मैट्रिक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 1 में से कौन माइनस हो जाएगा, 0। 1 में से 0 को माइनस करो, क्या आ जाएगा, 1। 0 माइनस क्या करेंगे, माइनस tan अल्फा बाई 2। 0 में से माइनस करेंगे माइनस tan अल्फा बाई 2 को, तो 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारे पास हो गया tan अल्फा बाई 2। फिर 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो यहां पर आएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 आपके पास हो जाएगा 1।
तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, i माइनस ए का मान आ गया। इसको डाल देते हैं अपन समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू हो गई i माइनस ए की, ये मान हो गया हमारे पास i प्लस ए का, ठीक है। अब इसका RHS ले लेते हैं, LHS का मान तो हमने निकाल ही लिया, अब RHS का जो मान है वो LHS के बराबर आ जाना चाहिए। ये हमने लिख दिया i माइनस ए इंटू में ये हमारी मैट्रिक्स हो गई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये हो गया हमारा कॉस अल्फा। अब यहां पर एक बात समझनी है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के दो स्पेशल फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। एक तो हमें जरूरत पड़ेगी साइन अल्फा का सूत्र। साइन अल्फा का सूत्र tan के हाफ एंगल में होता है प्यारे बच्चों, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। साइन अल्फा का मान अल्फा के रूप में tan के हाफ एंगल में साइन अल्फा को कैसे लिखेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू tan के हाफ एंगल में लिखी जाती है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। कॉस अल्फा का मान लिखा जाता है tan के हाफ एंगल में, कॉस अल्फा इक्वल टू tan के हाफ एंगल में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये दो हमारे पास विशेष सूत्र हैं, इनको अलग से आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये साइन अल्फा की वैल्यू tan के हाफ एंगल में क्या लिखेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा का मान tan के हाफ एंगल में क्या लिखा जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहां पर i माइनस ए का मान तो यहां से लगा दो, ये तो हमने i माइनस ए का मान लगा दिया। i माइनस ए का मान हो गया 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये हो गया हमारे पास 1 इनटू में ये वैल्यू मैट्रिक्स आएगी, और इस वाली मैट्रिक्स को भी हम tan के हाफ एंगल में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स tan के हाफ एंगल में है तो इसको भी tan के हाफ एंगल में बना लेते हैं, है कि नहीं। तो cos अल्फा का मान tan के हाफ एंगल में क्या होता है, cos अल्फा का मान यहां है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। cos अल्फा की जो वैल्यू है, cos अल्फा की वैल्यू tan के हाफ एंगल में क्या होती है, cos अल्फा की वैल्यू tan के हाफ एंगल में होती है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा का मान लगा दो बेटा यहां से, साइन अल्फा की वैल्यू यहां से क्या लगा दी 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा का मान tan के हाफ एंगल में क्या लगा दिया, साइन अल्फा का मान tan के हाफ एंगल में लगा दिया हमने 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर यहां पर साइन अल्फा है, साइन अल्फा की वैल्यू लिख देते हैं 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा का मान tan के हाफ एंगल में ये हो गया 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और cos अल्फा का मान हो गया tan के हाफ एंगल में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। cos अल्फा का मान tan के हाफ एंगल में क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां तक किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत कोई आपत्ति हो तो बताएं आप लोग, समझ में आ गया सभी को। अब इसको सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है और i प्लस ए के बराबर लाना है। तो एक बार इसको यहां तक नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, फिर इधर से कुछ चीजें रिवाइज करेंगे, कुछ चीजें यहां से रफ कर देंगे क्योंकि अब इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। तो कर लिया सब लोगों ने रफ, देखते हैं अब आगे, ठीक है। देखिए यहां से इसको मिटा देता हूं मैं। अब एक काम क्या करते हैं भाई, यहां पर ये काम हम लोग करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है ना, इस वाली मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखो आप, इस वाली मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ कुछ होएगा, आपकी दिल की धड़कन में कुछ कुछ होएगा, दिल के अंदर कुछ कुछ होएगा। देखो इसको देख करके कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, है कि नहीं। देखो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि मैट्रिक्स के अंदर से जब कॉमन लेते हैं ना बेटा, तो मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी अवयव है ना, सब में से कॉमन लेते हैं। अपन ने मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा करना सीखा,
कि मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, वो संख्या मैट्रिक्स के अंदर हर संख्या से गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर से जब कॉमन निकालते हैं तो सारे अवयवों में से कॉमन निकालते हैं। अब देखो यहां पर इस वाली मैट्रिक्स में इसके बटे में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, इसके बटे में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, इसके बटे में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, और इसके बटे में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। तो इन सब में से क्या कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, इन सब में से कॉमन आ जाएगा, बटे में से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ले रहे हैं तो ऊपर से क्या लेना पड़ेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 को इधर पकड़ के खींचेंगे तो ऊपर से 1 आएगा नहीं आएगा। तो इस मैट्रिक्स में से हमने कॉमन ले लिया बराबर, ये RHS के बराबर चल रहा है, ठीक है ना, इधर लिख देते हैं RHS, ठीक है ना, ये इधर चल ही रहा है, बराबर अपन सॉल्व करते जा रहे हैं। मेरे पास नीचे जगह कम है इसलिए इधर कर रहा हूं, आप कॉपी में नीचे लिखते जाएंगे आप, तो है कि नहीं। तो इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमने कॉमन लिया, 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस वाली मैट्रिक्स में तो कोई छेड़छाड़ हमने करी ही नहीं है, इससे तो हमने कोई उद्यम किया ही नहीं है कि नहीं। तो इस वाली मैट्रिक्स को तो ऐसे के ऐसे ही लिख दो, ये हमारे पास हो गई 1, ये हो गया हमारे पास tan अल्फा बाई 2, ये हो गया हमारे पास माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है ना। अब इसमें से हमने बटे में से 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास वो देखिए आप, ये हमारे पास बच गया, ऊपर बच गया यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहां बच गया ऊपर माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2, ठीक है ना, यहां बच गया नीचे 2 tan अल्फा बाई 2, और यहां बच गया ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस प्रश्न की है ना 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना खुद से, पहले तो कॉपी में देख देख करके नोट कर लो, फिर खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करना इस सवाल की, ये सवाल हम बिना देखे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैथ्स को सीखना है तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ्स आपकी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो पहले अच्छे से अभी तो नोट कर लो, नोट करने बाद अच्छे से दोबारा से सवाल को देखना, 1-2 बार कम से कम इस सवाल को देखना, 2-3 बार इस प्रश्न को देखना, तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से, और फिर एक बार खुद से करके देखना तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। देखिए अब देखो आप, अब ये दोनों मैट्रिक्स हैं, अब सीधी दोनों मैट्रिक्स क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे, दो मैट्रिक्सों के गुणा पे हमारी पकड़ अच्छे से हो गई है पहले से, तो कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों मैट्रिक्सों को जैसे गुणा कर रहे थे वैसे गुणा कर दो। अब संख्याओं की जगह पे 10 आ गए, क्या फर्क पड़ता है, 10 को 10 से कर देंगे गुणा, अपन ने प्रैक्टिस करी है अच्छे से, है क्या नहीं। तो देखो भाई, तो यहां पर ये हो गया हमारे पास 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये क्या हो गया साहब, ये मेरे पास हो गया पहली रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो को गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम से। पहली रो जब पहले कॉलम से गुणा होती है तो पहला पहले से गुणा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और दूसरा दूसरे से गुणा होता है, तो tan अल्फा बाई 2 किससे गुणा होगा, 2 tan अल्फा बाई 2 से, तो ये हो गया 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। समझ में आई बात, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से करो, सही सही करो, ठीक है ना। देखो धीरे धीरे स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। पहली बात हमारी एक्यूरेसी आनी चाहिए, पहली रो पहला कॉलम, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। अब पहली रो को गुणा करेंगे दूसरे कॉलम से, पहली रो दूसरा कॉलम। बात समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है ना। पहली रो दूसरा कॉलम, 1 किससे गुणा होगा, -2 tan अल्फा बाई 2 से, तो 1 को गुणा करो -2 tan अल्फा बाई 2 से, क्या हो गया -2 tan अल्फा बाई 2, ठीक है ना। और tan अल्फा बाई 2 ये किससे गुणा होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से। यहां बच्चा गलती करता है, अपने को गलती नहीं करनी है। tan अल्फा बाई 2 को किससे गुणा करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से। तो tan अल्फा बाई 2 को इस पूरे से गुणा करेंगे, पहले 1 से गुणा करा भैया, 1 से गुणा करा तो ये क्या आ गया tan अल्फा बाई 2, और tan अल्फा बाई 2 को माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से गुणा और करेंगे, तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का tan क्यूब अल्फा बाई 2।
क्या आएगा, टेन क्यूब अल्फा बाई टू। ध्यान से समझना इस चीज को, टेन अल्फा बाई टू को इस पूरे से गुणा करा तो टेन अल्फा बाई टू एक से गुणा हुआ, ठीक है ना, सॉरी टेन अल्फा बाई टू, ये जो पहली रो और दूसरा कॉलम है तो 1 गुणा हो गया माइनस टू टेन अल्फा बाई टू से, और टेन अल्फा बाई टू को इससे गुणा करा तो एक से गुणा करा तो टेन अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू को माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू से गुणा करा तो माइनस का टेन क्यूब अल्फा बाई टू हमारे पास आ गया। ठीक है, अब पहली रो पहले कॉलम से हो गई, पहली रो दूसरे कॉलम से हो गई, अब दूसरी रो को करेंगे पहले कॉलम से। क्या करेंगे, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू इससे गुणा होगा तो ये हो गया हमारे पास माइनस का टेन अल्फा बाई टू। ठीक है ना, और माइनस के टेन अल्फा बाई टू को माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस टेन क्यूब अल्फा बाई टू। प्लस क्या आएगा हमारे पास, इसको इससे गुणा करेंगे तो टेन क्यूब अल्फा बाई टू आएगा। ठीक है ना, अब ये टेन क्यूब अल्फा बाई टू आ गया। अब 1 किससे गुणा होगा, टू टेन अल्फा बाई टू से, तो प्लस हो गया हमारे पास टू टेन अल्फा बाई टू, प्लस क्या हो गया टू टेन अल्फा बाई टू। ठीक है भाई, बात समझ में आई आपको। तो पहली रो और दूसरा कॉलम, वो सॉरी दूसरी रो और किससे गुणा किया है, पहले कॉलम से, माइनस टेन अल्फा बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू से, और 1 टू टेन अल्फा बाई टू से। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू माइनस के टू टेन अल्फा बाई टू से गुणा करना है। तो माइनस के टेन अल्फा बाई टू को माइनस के टू टेन अल्फा बाई टू से गुणा करोगे तो प्लस का टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू आएगा, और 1 से 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू को गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू आ जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई ना, ठीक है ना। देखो समझ में आएगी, कैसे नहीं समझ में आना पड़ेगा भाई साहब, ध्यान से देखोगे ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना। घर पे बैठ के पढ़ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मन कहीं भटक रहा है, मोबाइल में वीडियो देख रहे, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया उसको देखने लग गए हैं, ऐसे नहीं। पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, लेक्चर पे होना चाहिए। अटक गई, नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करो, फिर देखो सर ने क्या बोला, एक एक शब्द ध्यान से सुनना है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, तब सारी बात निश्चित रूप से समझ में आएगी। ठीक है, देख लिया अपन ने। अब देखो इसको थोड़ा सा जोड़ा घटाई कर लेते हैं अपन, इसको यहां से मिटा देता हूं मैं, यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है ना। इसको चल भाई यहां से चल दे तू, कितना बच गया हमारे पास जरा देखिएगा, बराबर में ये मान हमारे पास इधर आ जाता है, बाहर क्या चल रहा है, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू चल ही रहा है, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहां पर देखो ये 1 लिख दिया मैंने, अब इसको देखना, माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और प्लस के दो टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, क्या बचेगा, क्या बचेगा, प्लस के टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू में से एक टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू गया तो क्या बच गया, प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बच गया। ठीक है ना, प्लस के टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो प्लस का क्या बच गया, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहां देखो माइनस का टू टेन अल्फा बाई टू और प्लस का टेन अल्फा बाई टू है, क्या है, माइनस का टू टेन अल्फा बाई टू और प्लस का टेन अल्फा बाई टू, तो क्या बचेगा, माइनस का टेन अल्फा बाई टू, और ये माइनस का टेन क्यूब अल्फा बाई टू है, इससे तो हमने उधम किया ही नहीं है कि नहीं। तो इसको तो ऐसे ही कैसे लिख दो, माइनस टेन क्यूब अल्फा बाई टू। ठीक है ना, ये यहां पे ये अपना डब्बा बंद कर देते हैं, ये पहले का लिखा हुआ है। अब इधर से माइनस का टेन अल्फा बाई टू और प्लस के टू टेन अल्फा बाई टू, तो प्लस का बचेगा टेन अल्फा बाई टू, ठीक है ना, और प्लस का ये टेन क्यूब अल्फा बाई टू, ये ऐसे ही के ऐसे ही है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही है बात। अब देखो जी यहां पर क्या हो गया, ये प्लस का 1 इसको लिख दो पहले तो, अब ये प्लस के टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और ये माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू में से टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू गया तो प्लस क्या बचेगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बच जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब इधर से वापस इसको रफ कर देते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर इन दोनों स्टेप को रफ करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, चलिए
इनको मिटा देते हैं, इनका काम हो गया अपना। अब देखो इसको हल करोगे तो वापस से क्या आएगा हमारे पास, ये RHS बराबर 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां पर देखा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, ये हमारे पास क्या है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये माइनस का टेन अल्फा बाई 2 और माइनस का टेन क्यूब अल्फा बाई 2, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई 2। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का टेन अल्फा बाई 2। माइनस का टेन अल्फा बाई 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बच गया। ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। माइनस का टेन अल्फा बाई 2 माइनस का टेन क्यूब अल्फा बाई 2, इन दोनों में से माइनस का टेन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, इधर ये इन दोनों में से टेन अल्फा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से टेन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है ही है। ठीक है ना। अब दोबारा इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, दोबारा आपके दिल की घंटी बजेगी। अब बज रही, बजी ना। देखो कैसे यहां भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, यहां भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, यहां भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, और यहां भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। सब में से कॉमन आ रहा है तो इसको पकड़ करके बाहर निकाल लो, है कि नहीं। मैट्रिक्स में सारे अवयवों में से अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसे बाहर खींच लेते हैं। तो इन सब में से क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा मेरे भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ले लो बाहर कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन लिया, ये बटे में पहले से ही है, इसको बटे में लिख दिया। भीतर क्या बचा भाई, यहां पर बच गया 1, यहां पे ये बाहर गया, इसको छोड़ गया तो ये रह गया माइनस का टेन अल्फा बाई 2, यहां पर ये गया, इसको छोड़ गया तो ये रह गया टेन अल्फा बाई 2, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाहर गया तो ये मैट्रिक्स यहां पर रह गई। समझ में आई बात। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, भाग 1 रह गया। अब ये जो मैट्रिक्स बची इसको जरा देखो, और इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, कुछ हुआ, ये दोनों एक ही तो है, ये वाला मान और ये वाला मान एक ही तो है भाई। ये किसका मान है, i प्लस ए का मान है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया हमने i प्लस ए। क्या लिख दिया, i प्लस ए, और ये i प्लस ए क्या है, LHS है, तो बराबर किसके आ गया, LHS के आ गया। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है i माइनस ए को इससे जब गुणा करते हो तो ये i प्लस ए के बराबर आता है। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आपने पहली बार में तो इसकी कैलकुलेशन समझी, क्या क्या हमने किया, कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत पड़ी थी, कॉपी में अच्छे से नोट कर लिया आपने, ठीक है ना। अब कॉपी में जो लिखा है उसको देखो एक बार, ऊपर से नीचे तक कॉपी में जो लिखा है उसको एक बार देखो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया। फिर एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, देखोगे और फिर कॉपी में रफ पेज पर खुद से सवाल को करके देखना कि आपको मजा आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है बच्चों। समझ में आया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए